ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ज़बरदस्त इंप्रेशन बनाते हैं और कुछ लोग स्टैंड आउट होते हैं और यहाँ तक नहीं आते हैं। सो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मैं अब्दुल रहीम और एक बार और स्वागत करता हूँ आपका अब्दुल रहीम आरएम के इस यूट्यूब चैनल। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनका जो वॉच है, इनके वॉच का डायल हमेशा इनके कलाई के अंदर होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर क्यों है? हर जगह हम जहाँ कहीं भी जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी कहानी सुनने को पाते हैं और एक बेहतर पर्सनालिटी हमें सक्सेस दिलाती है। लेकिन ये पर्सनालिटी होती क्या है? क्या ये हमारे लुक से रिलेटेड है, हम कैसे बोलते हैं या फिर हम लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका कोई कनेक्शन है? पता है पर्सनालिटी क्या है? ये असल में कोई चीज़ नहीं है। ये एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग, हैबिट एंड बिहेवियर को मिलकर बनता है और ये उस पर्सन को यूनिक बनाता है। तो मैटर ये है कि हमारा सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, इवन यहाँ तक कि हमारा सुनने का तरीका, ये सब मिलकर एक बेहतर पर्सनालिटी बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसे पर्सन से बात करना चाहते हैं जिसके अच्छे बिहेव हो, जिसका थॉट पॉजिटिव हो और जो सामने वाले की फीलिंग की वैल्यू भी करता हो? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं? बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल कम्युनिकेशन, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, और दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज यानी फिजिकल कम्युनिकेशन की। इसको बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला नर्वस बॉडी लैंग्वेज। यदि आपका बॉडी लैंग्वेज नर्वस है तो आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचेगा ही नहीं और सामने वाला आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। और दूसरा वीक बॉडी लैंग्वेज। यदि आपका बॉडी लैंग्वेज वीक है तो सामने वाला आपसे कनेक्ट ही नहीं हो सकता है और सामने वाले पर्सन को आप इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएंगे। और तीसरा लीडर बॉडी लैंग्वेज, जिस पे हमने फोकस करना है। ये अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बड़े बड़े लीडर को बाकायदा इसका कोर्स कराया जाता है और सिलेक्शन होने से पहले इसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप किसी मीटिंग में हैं या किसी पब्लिक मीटिंग में या किसी लीडर के साथ मीटिंग में है तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। यहाँ पे फोकस करिएगा। यदि सामने वाला पर्सन किसी जनरली बॉडी लैंग्वेज में बैठा है तो आपका भी बॉडी लैंग्वेज उसी जनरली पोजीशन में होना चाहिए, और सामने वाला पर्सन किसी एटीट्यूड पोजीशन में बैठा है तो आपका भी बॉडी लैंग्वेज उसी एटीट्यूड पोजीशन में होना चाहिए। ये है डोनाल्ड ट्रंप और इनका जो पोजीशन है वो ये है कि इनका दोनों हाथ इनके दोनों पैरों के बीच में है और इनका दोनों पैर स्ट्रेट है। यानी ये सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास टाइम कम है और ये हिंट देना चाहते हैं कि मैं अब यहाँ से फ्री होना चाहता हूँ। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनका जो वॉच है, इनके वॉच का डायल हमेशा इनके कलाई के अंदर होता है ताकि जब भी ये समय देखें तो सामने वाले पर्सन को ये ना पता चले कि अब ये यहाँ से फ्री होना चाहते हैं और सामने वाला पब्लिक इनसे इन्फ्लुएंस रहे। ये सब एक बेटर पर्सनालिटी है बिकॉज दे डेवलप्ड हिज पर्सनालिटी। अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की कि आप अपने स्पीच को दूसरे तक कैसे डिलीवर करते हैं, आपका टोन क्या होने वाला है और आपका लिसनिंग कैसा होना चाहिए। जब भी आप बात करने के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, 2 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1 इज डिलीवरी और दूसरा टोन। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो आपको ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलेंगे, फंस जाएंगे और सोचने के लिए रुक जाएंगे तो सन्नाटा इज ए बैड इंप्रेशन। और अच्छे लैंग्वेज में बात करना है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आपको हिंदी में बात करना है। अगर आपको इंग्लिश बेहतर नहीं आता है तो आपको इंग्लिश में बात नहीं करना है। लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, डिलीवरी इंपॉर्टेंट। टोन बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनालिटी पे कि आपको कहाँ ऊंची आवाज़ में बात करना है, कहाँ नीचे आवाज़ में बात करना है। ये अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक ट्रेनर, कोच, इंस्ट्रक्टर को बखूबी ये पता होता है कि कहाँ अपने आवाज़ को ऊंचा करके बोलना है, कहाँ अपने आवाज़ को नीचा करके बोलना है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि वो ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगला टॉपिक है हमारा ये रेड बटन। इस रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारा टॉपिक्स जितना आपके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है उतना इम्पैक्ट ये चैनल भी आपकी पर्सनालिटी पे डालता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें और इस चैनल की सारी वीडियो डिटेल में देखें, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा और इस रेड बटन को आपको प्रेस करना ही होगा। सो नेक्स्ट वेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बी ए गुड लिसनर। माना ये काम थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ सुनना। बोलना तो किसी से कंट्रोल ही नहीं होता, लेकिन एक बेहतर पर्सनालिटी सिर्फ इम्प्रेसिव वे में बात करने से ही नहीं, सामने वाले की बातों को पेशेंस के साथ सुनने से भी बनता है। लोग जितना इंटरेस्ट अपनी बात को बोलने में दिखाते हैं उतना इंटरेस्ट अपनी बात को सुनने में नहीं दिखाते हैं। सो एक बेहतर पर्सनालिटी वो है कि किसी की बातों को, सामने वाले की बातों को पेशेंस के साथ सुन ले। अब हम इस सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फिजिकल कम्युनिकेशन यानी जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बेसिकली उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नर्वस बॉडी लैंग्वेज, वीक बॉडी लैंग्वेज और लीडर बॉडी लैंग्वेज, जिस पे हमने फोकस किया है। और दूसरा है वर्बल कम्युनिकेशन। इसको बेसिकली हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी के लिए। दूसरा, टोन कितना इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनालिटी पे। और तीसरा, ये रेड बटन। सच में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को इस रेड बटन को दबा के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चौथा, बी ए गुड लिसनर। अभी हमने आपको बताया कि ये टॉपिक्स आपकी पर्सनालिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा अगला अपडेट आप तक पहुंचता है। और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।